हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में भारत के भूगोल के भौतिक प्रदेश और भारत की सामान्य जानकारी से संबंधित चर्चाएं की थी। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया भारत का भूगोल का नया अध्याय या टॉपिक लेके दोस्तों, जिसकी अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। भारत में जो वन है उनकी आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी वनस्पतियां भारत में पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र भारत में वनस्पतियों के हैं। दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, सभी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारत में वन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात करूं भारत में वन की, तो मैपिंग के द्वारा हम वनों की चर्चा करेंगे। तो एक भारत का मैप बनाए, छोटा सा आउटडोर आउटलाइनिंग आप तैयार कर ले, ताकि भारत का जो मैप है उसमें कौन कौन से क्षेत्र में वनस्पतियां, मैं बात करूं तो वनों की, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। लगभग भारत का जो मैप है, या मैं कहूँ भारत का जो मानचित्र है, ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अगर उसकी मैं चर्चा करूँ तो इधर की साइड में लक्षद्वीप है दोस्तों, और ये मालदीव है। चर्चा करें दोस्तों तो भारत का जो लगभग ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर जो वन मिलते हैं उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। ये मैंने इसको अलग कर दिया। साथ में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और बात करूँ तो लक्षद्वीप। दोस्तों चर्चा करें अगर इसकी, तो भारत में जो वन है, भारत के वनों को मुख्य रूप से मैं बात करूं भारत के वनों की, तो भारत के वनों का या भारतीय वनों का सर्वप्रथम सर्वप्रथम वर्गीकरण वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दोस्तों एच जी शर्मा, सॉरी एच जी चैंपियन। एच जी चैंपियन जो भूगोलवेता हुए हैं, इन्होंने सर्वप्रथम भारत की वनस्पतियों को मुख्य रूप से मैं कहूँ तो इनका वर्गीकरण किया था। और अगर मैं बात करूँ कब वर्गीकरण किया, तो दोस्तों इन्होंने जो भारत की वनस्पति है उनका वर्गीकरण 1936 में किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1936 में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बात करूँ दोस्तों आगे इसी में, तो हम भूगोल में वनस्पतियों को पढ़ने के लिए भारत के जो क्षेत्र है या भारत के क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं उनको मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटते हैं। या मैं बात करूं 5 प्रकार हमने वनस्पतियों के किए हैं दोस्तों। तो भारत की वनस्पति या वनों को मुख्य रूप से मुख्य रूप से मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से 5 प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों। मैं बात करूं अगर इन 5 प्रकारों की, तो दोस्तों एनसीईआरटी 11th क्लास की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको भारत की जो वन संपदा है उसको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो आप एग्जिट ऐसे के ऐसे चीज़ों को नोट करते चले। बात करूं दोस्तों 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक बार समझ ले मैप में। मैं बात करूं दोस्तों, ये जो क्षेत्र है और इसी के साथ में ये जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों पे दोस्तों वनस्पति मिलती है पर्वतीय वन।
कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो मैं बात करूँ तो पर्वतीय वन। दोस्तों साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा उत्तरी पूर्वी राज्य का क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्यों का क्षेत्र। साथ ही बात करूं दोस्तों तो कोरोमंडल का क्षेत्र, और बात करूं तो ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, ये जो क्षेत्र है इसमें दोस्तों वनस्पति मिलती है। साथ में मैं बात करूं तो द्वीप समूह, ये जो सारे क्षेत्र हैं यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है दोस्तों, उस वनस्पति का नाम है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दोस्तों पहला अगर मैं बात करूं तो एक जो वनस्पति हमारी मिलती है पर्वतीय, एक हमने बात की कौन सी वनस्पति की? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अच्छा, सदाबहार इसलिए नाम है क्योंकि हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। आगे चर्चा करूं दोस्तों तो एक आपको ये प्रकार दिख रहा होगा दोस्तों, ये मैंने अलग से इस क्षेत्र को अलग किया है, और ये जो क्षेत्र है इसी के साथ ये जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलती है दोस्तों वो मिलती है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वन कह दो या वनस्पति कह दो। 3 प्रकार के वनों की हमने चर्चा की 5 में से। अगले वन की चर्चा करें दोस्तों तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है बड़े रूप में, इस क्षेत्र में दोस्तों वनस्पति मिलती है, और उस वनस्पति का नाम है दोस्तों, बात करूं मैं अगर तो उसे कहते हैं हम पर्णपाती वनस्पति। पर्णपाती वन कह दो या वनस्पति कह दो। इन्हीं को दोस्तों पतझड़ भी कहते हैं, पतझड़ वन। फिर से चर्चा करता हूँ 5वें प्रकार से। पहले हमने 4 प्रकार कौन कौन से देखे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बात करूं तो पर्वतीय वन, बात करूं मैं तो एक वन का प्रकार है पर्णपाती या पतझड़ वन, और एक प्रकार है मरुस्थलीय वन। साथ ही दोस्तों इन क्षेत्रों में जो डेल्टाई क्षेत्र है गंगा का, यमुना का गंगा का, साथ में यहाँ की जो अन्य नदी है कोलकाता में हुगली नदी है, इन सभी के नदियों के क्षेत्र में, और गुजरात का जो ये कच्छ रण का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों एक वन और मिलता है, और उस वन को हम जानते हैं दोस्तों किस नाम से? तो मैं चर्चा करूं इसकी तो दोस्तों इसे जानते हैं हम मैंग्रोव के नाम से, मैंग्रोव वन। इस प्रकार से दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से भारत के वनों को कितने प्रकारों में बांट रखा है? 5 प्रकारों में। कौन कौन से प्रकार हैं? फिर से सीरियल से अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों तो यहाँ लिख देता हूं मैं 5 के 5 प्रकार। पहला मैंने बात की कौन सा? तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन। दूसरे वन की अगर बात करें तो दूसरा वन पढ़ा दोस्तों हमने, और वो पढ़ेंगे दोस्तों हम पतझड़ वन, पतझड़ या फिर कह देंगे पर्णपाती वन। तीसरा जो वनों का प्रकार है दोस्तों उसकी हम चर्चा करेंगे, तो तीसरा जो वनों का प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों हम वो पढ़ेंगे मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। चौथा अगर बात करूं वनों की तो हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों, और चौथा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे? चौथा जो वनों का प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हम तो पर्वतीय वन। कौन से वन दोस्तों? पर्वतीय वन। और अंतिम में 5वां जो वन का प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हम मैंग्रोव वन, मैंग्रोव। इस प्रकार से दोस्तों हमारी चर्चा होगी एक एक वन के क्षेत्र की, और चर्चा करेंगे हम सीधे सीधे मैं बात करूं तो भारत के वनों की। तो वनों में कौन कौन से पढ़ेंगे हम? मैंने कहा मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांट रखा है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे अगर वन की बात करूं दोस्तों तो पतझड़ वन, जिन्हें पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं। तीसरे वन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तीसरा जो वन है वो तीसरे वन के प्रकार है दोस्तों
मैं कहूँ तो मरुस्थलीय वन। चौथे वन की अगर बात करें, चौथा जो इसका प्रकार है दोस्तों वो है, मैं बात करूँ तो पर्वतीय वन। और अंतिम पांचवें प्रकार की बात करें तो दोस्तों मैंग्रोव वन। इस प्रकार से हम कंटिन्यू एक के बाद एक पांचों के पांचों प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक ऐसा मानचित्र बना ले और उसमें सभी संकेतों के माध्यम से इनको दर्शा दे। चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ लाइनें आप ऐड करेंगे, हेडिंग लगा देंगे भारत में वन। भारत में वन के अंदर दोस्तों सबसे पहले पहली लाइन यही लिख दो एग्जिट, कि भारत में सर्वप्रथम वनों का जो वर्गीकरण किया वो किसने किया, H.G. चैंपियन ने किया। और कब किया, 1936 में। सेकेंड लाइन दोस्तों आप लिखेंगे कि भारत में वनों को अध्ययन की दृष्टि से 5 प्रकारों में बांट रखा है। कितने प्रकारों में दोस्तों, तो 5 प्रकारों में। और पांचों के आप नाम लिख देंगे दोस्तों, जो मैंने जस्ट अभी आपको लिखवाए। पांचों के पांचों प्रकार आप लिख देंगे दोस्तों, कौन कौन से। तो इधर से देख लें दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बात करूं दूसरा प्रकार, तो दूसरा जो प्रकार है मैंने इधर लिख दिया था, पतझड़ वन। दूसरा आप प्रकार लिख देंगे पतझड़ वन। तीसरा लिख देंगे आप मरुस्थलीय वन। चौथा लिख देंगे आप कौन सा, पर्वतीय वन। और छठा लिख देंगे आप, सॉरी पांचवा लिख देंगे आप मैंग्रोव वन। ऐसे लिख देंगे दोस्तों। चर्चा करते हैं दोस्तों सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो हेडिंग लगा देंगे 1 नंबर पे आप, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों इन वनों की अगर मैं चर्चा करूं तो क्षेत्र की अगर मैप के अकॉर्डिंग आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले इन वनों के बारे में अगर कुछ जानकारी लें तो सबसे पहले अगर बात करूं इन वनों की दोस्तों, तो यहाँ की जो औसत वर्षा होती है दोस्तों, औसत वर्षा जो होती है वो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं दोस्तों, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, मैं बात करूं तो सदाबहार वन। दोस्तों दूसरी अगर बात करूं इसके क्षेत्र की, क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं, तो मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले बात करूं तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र आ जाएगा। दूसरी अगर बात करूं तो कोरोमंडल तट जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाता है। आगे बात करूं तो पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग। और चर्चा करूं तो उत्तरी पूर्वी राज्य, कोष्टक में लिख दे अंडमान को, सॉरी कोष्टक में लिख दो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। मैंने की दोस्तों बात किसकी, सदाबहार वनों की। सबसे पहले मैंने चर्चा की कि यहाँ इन जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है इनको कितनी वर्षा की जरूरत होती है, तो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन मिलते हैं, तो मैं बात करूं दोस्तों तो कौन से वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरी चर्चा की हमने कि जो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बात करें तो पश्चिमी घाट है, पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी भाग है। साथ ही बात करें हम दोस्तों तो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी राज्यों का क्षेत्र किसको छोड़कर, तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। और एक और क्षेत्र दोस्तों तो कौन सा, तो मैं बात करूं तो अंडमान व निकोबार, निकोबार व लक्षद्वीप समूह। इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों कौन से वन मिलते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों तापमान की अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र का तापमान,
तो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कितना रहता है दोस्तों? 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान यहाँ का आंका जाता है। अगली चर्चा करें दोस्तों इसी से संबंधित, तो मैं बात करूं अगर यहाँ के इन पेड़ों वृक्षों की ऊंचाई की, वृक्षों की ऊंचाई, वृक्षों की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, तो दोस्तों लगभग 60 मीटर, कितने? 60 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। चर्चा करते हैं दोस्तों आगे से संबंधित। अगली चर्चा करूं दोस्तों तो प्रमुख वृक्ष, क्या लिखोगे दोस्तों? प्रमुख वृक्ष, कौन कौन से इनमें प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं? पहली बात दोस्तों, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है इसके दो भाग कर रखे हैं। एक कर रखा है आर्द्र वन और एक कर रखा है दोस्तों, मैं बात करूं तो एक तो कर रखा है दोस्तों अर्ध सदाबहार और एक कर रखा है सदाबहार। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रमुख वृक्षों में कौन से? सदाबहार। सदाबहार वृक्षों में कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों लिखते जाएंगे एवोनी। दूसरा अगर मैं वृक्ष की बात करूं, महोगनी, महोगनी। तीसरे अगर वृक्ष की बात करें तो सिनकोना, सिनकोना। रोजरवुड, रोजरवुड। ग्रीनवुड, ग्रीनवुड। रबर, ताड़, रबड़, ताड़, एवोनी, महोगनी, सिनकोना, रोजरवुड, ग्रीनवुड, रबड़, ताड़ व लोहा कास्ट, लोह कास्ट वृक्ष आते शामिल है। आगे चर्चा करूं दोस्तों, ये कौन से थे? सदाबहार। दूसरे अगर मैं बात करूं इसी के अंदर जहां पे थोड़ी कम वर्षा होती है वो कहलाते हैं अर्ध सदाबहार। कौन से? अर्ध सदाबहार। इन वृक्षों के अंतर अगर प्रमुख वृक्षों की बात करें दोस्तों तो इनमें आते हैं दोस्तों साइडर, केल, साइडर, केल आदि। साइडर, केल आदि वृक्ष कौन से वनों के अंतर्गत रखे जाते हैं दोस्तों? तो सदाबहार के अंदर ही अर्ध सदाबहार। दोस्तों मैंने चर्चा की सबसे पहले आपसे पहला जो प्रकार है वनों का कौन सा, मैं बात करूं तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उसके अंदर हमने उसका ऊंचाई देखी, तापमान देखा, साथ ही प्रमुख वृक्षों की चर्चा की। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी विशेषताओं की। तो हेडिंग लगाएंगे दोस्तों सदाबहार वनों की विशेषता। अगर विशेषताओं की मैं बात करूं दोस्तों, विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता और प्रमुख विशेषता ये है दोस्तों कि ये जो सदाबहार वनस्पतियां होती हैं ये जैव विविधता से भरपूर होती है। मैं कहूँ तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन है, या विश्व शब्द दोस्तों हटा देना इसमें से, डायरेक्ट आपको लिखना है सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन है। दूसरी आप इसकी विशेषता लिखेंगे दोस्तों संघन होते हैं ये वन, ये वन संघन होते हैं, होते हैं। तीसरी विशेषता लिखेंगे दोस्तों इन वनों में, इन वनों के वृक्ष लताओं से, लताओं से ढके होते हैं।
ढके होते हैं। अगली विशेषता अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगली विशेषता लिखेंगे आप, लताओं से ढके होते हैं। इन वनों में इन वनों में 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कैसे दोस्तों? छोटी झाड़ियां, उसके बाद उनसे थोड़े बड़े वृक्ष और अंतिम रूप से बड़े वृक्ष। साथ ही बात करूं तो पारिस्थितिकी 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 की दृष्टि से पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकी दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगले आप इनकी विशेषता लिख सकते हो, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो ये थी दोस्तों हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित चर्चाएं। दोस्तों क्षेत्र मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ 2 मिनट में। हमने पहला जो वनों का प्रकार पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? सदाबहार वन। दोस्तों इन सदाबहार वनों में हमने चर्चा की कि यहाँ की वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही अगर मैं चर्चा करूँ दोस्तों, तो इन वृक्षों के अंतर्गत ऊंचाई जो होती है वो होती है 60 मीटर। और चर्चा करूँ दोस्तों, तो इन वृक्षों में 2 प्रकार के वन मिलते हैं, एक तो सदाबहार और एक अर्ध सदाबहार। सदाबहार वनों में हमने एबोनी, महोगनी और साथ में रोजरवुड, ग्रीनवुड, सिनकोना और लौह काष्ठ जैसे वनों की चर्चा की, वृक्षों की चर्चा की। साथ ही हमने अर्ध सदाबहार में साइडर है, केल है आदि वृक्षों की चर्चा की। अगला जो प्रकार है दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाए दोस्तों, वनों का जो दूसरा प्रकार है वो है दोस्तों, हमने बात की कौन से, जो सर्वाधिक क्षेत्र पे मिलते हैं, कौन से? पर्णपाती वन। पर्णपाती कह दो या पतझड़ कह दो, पतझड़ वन। ये जो वन है दोस्तों, अगर इनकी मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो पहली बात तो वर्षा की अगर बात करें, कितनी वर्षा यहाँ पे होती है, तो दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर। वृक्षों की अगर लंबाई की बात करें, वृक्षों की लंबाई तो दोस्तों 20 से 45 मीटर लगभग। अगर चर्चा करें दोस्तों क्षेत्र की, क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों, तो इसमें आप लिख सकते हो दोस्तों, उत्तरी पूर्वी उत्तरी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, कोष्टक में लिख दे दोस्तों गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, यमुना का मैदान। आगे चर्चा करूं दोस्तों, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। साथ ही चर्चा करें दोस्तों, तो दक्षिण का पठार, दक्षिण के पठार का कुछ क्षेत्र ऐसा भी है दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किस में रखा जाता है दोस्तों? मरुस्थलीय वनों के अंतर्गत। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे दोस्तों मानसून से या आते हुए मानसून के शुरुआती दौर में वर्षा नहीं होती। ये कैसा क्षेत्र रह जाता है दोस्तों? छाया क्षेत्र कहलाता है वर्षा के रूप में। तो चर्चा करेंगे दोस्तों आगे इससे संबंधित। वर्षा कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे? 100 से 200 सेंटीमीटर। बात करूँ वृक्षों की ऊंचाई, तो कितने ऊंचे वृक्ष मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे? तो लगभग 20 से 45 मीटर। दोस्तों इन वृक्षों को फिर से 2 भागों में बांट रखा है, इनके 2 उपविभाग कर रखे हैं। बात करूं कौन कौन से, तो एक है आर्द्र वन,
आर्द्र वन, और एक है शुष्क वन। शुष्क वन दोस्तों, आर्द्र वन कौन कौन से? इन वनों की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो जो आर्द्र वन है इनमें वृक्षों की अगर बात करें तो वृक्ष जो है यहाँ पे, पहली बात तो दोस्तों वर्षा यहाँ आर्द्र वनों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। दूसरी बात, जो शुष्क वन है इनमें 70 से लगभग 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अगर वृक्षों की बात करें दोस्तों, तो आर्द्र जो वन है इनके वृक्षों में साल, सागवान, शीशम, साल, सागवान, शीशम, आम, महुआ व महुआ व साल, सागवान, शीशम, महुआ, और मैं बात करूं तो चंदन जैसे वृक्ष मिलते हैं। चंदन आदि आदि वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही अगर बात करूं दोस्तों शुष्क वनों की, तो शुष्क वनों के अंदर बेर है, खेर है, बेर, खेर, और अगर मैं बात करूं दोस्तों इन्हीं वनों में, तो बेर है, खेर है। चर्चा करूं अगर दोस्तों तो बेर, खेर, और साथ में बेर है, खेर है, पलास है, अक्सलवुड है, अक्सलवुड आदि। ये वृक्ष कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो दोनों ही प्रकार के वृक्ष किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? पतझड़ में। दोस्तों और चर्चा करूं, पतझड़ वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वृक्ष गर्मियों में अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं और बसंत ऋतु के साथ इनमें वापस से पत्तियां लग जाती हैं। एक समय ऐसा आता है दोस्तों जब ये जो पेड़ होते हैं, ये वृक्ष होते हैं, बिल्कुल पत्तों से रहित होते हैं। इनमें वृक्षों के अंदर बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते और ये सारे पत्ते अपने गिरा देते हैं। इस कारण से इनको क्या नाम दिया गया है? पतझड़ वन। तो अगर बात करूं दोस्तों इसी से संबंधित आगे अलग से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे दोस्तों, ये वन ये वन ग्रीष्म काल में ग्रीष्म काल में पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे लिखेंगे दोस्तों इसी में अगला विशेषताएं समझ। मान लो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी क्या है? विशेषताएं। पत्तियां गिरा देते हैं। आगे अगर चर्चा करूं, इनकी लकड़ी इनकी लकड़ी इनकी लकड़ी रेलवे रेलवे कृषि औजार कृषि औजार रेलवे कृषि औजार, फर्नीचर के फर्नीचर के कार्यों में प्रयोग की जाती है। एक और विशेषता लिख सकते हो दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो चर्चा की दोस्तों, ये कौन से वन थे? पतझड़ वन। आगे और चर्चा करें दोस्तों, एक और हेडिंग सॉरी एक और विशेषता इन वनों की है दोस्तों। तो मैं बात करूं, ये इन वनों में मुख्य रूप से मुख्य रूप से मुख्य रूप से घास
भी पाई जाती है। जो वनों का क्षेत्र है दोस्तों, इनमें मुख्य रूप से कुछ घासें मिलती हैं। अगर मैं नामों की अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो आप लिख सकते हो इसमें मूंज है, मूंज, कसकस है, कस कस, इसको खसखस भी लिख देते हैं दोस्तों, खस खस, मूंज, खसखस जैसी घासें किसके साथ मिलती है दोस्तों? तो कौन से वनों के साथ में मिलती है? मैं चर्चा करूं तो पतझड़ वनों के साथ में। पतझड़ वनों में ही मूंज, खसखस जैसी घासें मिलती हैं। साथ ही में बात करूं तो दो प्रकार इसके हमने पढ़े, और दो प्रकार के कौन कौन से वन पढ़े दोस्तों? आर्द्र और शुष्क। दोनों में मैं बात कर रहा था दोस्तों, जो आर्द्र वन है, आर्द्र वनों के अंतर्गत हमने जो प्रमुख वृक्ष पढ़े, उनमें साल, शीशम, सागवान, आम है, चंदन है, जैसे वृक्षों की चर्चा की। साथ ही हमने जो शुष्क वन है, उनमें दोस्तों खेर है, बेर है, और अन्य जो झाड़ियाँ हैं, उनसे संबंधित वृक्षों की चर्चा की। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ, तो जो शुष्क वन है, उनमें हमने अक्सरवुड जैसे वृक्षों की भी चर्चा की। दोस्तों यहाँ की जो औसत वर्षा है, मैं बात करूँ आर्द्र वनों की वर्षा की, तो आर्द्र वनों में वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। और साथ ही अगर बात करूँ शुष्क वनों की, तो वहाँ की जो वर्षा का क्षेत्र है, वो है दोस्तों 70 से 100 सेंटीमीटर। इन चर्चाओं के साथ दोस्तों हमने जो अन्य पर्णपाती वनों की जो चर्चा है, विशेषताएं, उनकी चर्चा की। जैसे मैंने कहा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रेलवे में, फर्नीचर में आदि क्षेत्रों में इनकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ की प्रमुख घासें भी पढ़ी हमने, जैसे खसखस है, खसखस और साथ में मूंज है। इन घासों की हमने चर्चा की दोस्तों। दोस्तों एक चीज हमसे छूट गई है, उसको आप पीछे ऐड कर लें। जो हमने फर्स्ट प्रकार का जो वन पढ़ा था, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उसमें आप एक लाइन ऐड कर दे दोस्तों। मैंने आपको उसका क्षेत्र लिखवाया था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो केरल है, केरल के अंतर्गत जो केरल का क्षेत्र है, यहाँ पर सदाबहार वनों को, सदाबहार वनों को शांत वनों का जो क्षेत्र है, वनों का क्षेत्र साइलेंट वैली कहलाता है दोस्तों, साइलेंट वैली कहलाता है, या हिंदी में अगर इसे कहें तो शांत घाटी, शांत घाटी कहलाता है। तो दोस्तों ये एक लाइन छूट गई थी, इसे ऐड कर ले अपने नोट्स में। ये थी दोस्तों हमारी आज की चर्चा। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों अगली क्लास में भारत के जो अन्य वनों के क्षेत्र हैं। जय हिंद साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाना ना भूलें। और कहते ना कि सफलता उसी को मिलती है जो लगातार संघर्ष करता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।